आज नहीं फिर कभी सही, लेकिन आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी काम के लिए जरूरत पड़े तो मेरी माँ और मुझ पर किए इस उपकार के बदले में मैं ठाकुर आदित्य सिंह आपको वचन देता हूं कि किसी भी हाल में मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। छोटे ठाकुर मालक, आप सचमुच बाकी ठाकुर मालकों से बहुत अलग हैं। आज तक कभी किसी ठाकुर ने किसी बेड़ने को रुपए के अलावा और कभी कछू न दिया। वचन तो बहुत आगे की बात है। सीता मैया हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। लेकिन जो कुछ भी कहा याद रखेगा। सुगनी, जीजी ने तो बहुत बड़ा कर्जा चढ़ा दिया है उन लोगों पर। अब तो ठाकुर परिवार में तुम्हारा जोड़ तोड़ और भी गहरा हो गया होगा। हा? अरे हाँ, ठीक तो कह रही हमारे घर वाली। अजय हमारे जिज्जी ने अस्थि कलश ना दिया होता ना तो अभी तक बैठे होते ठाकुर मालक उसके अंदर अस्थि कलश में। अरे मुक्ति दे दी हमारे जिज्जी ने। हाँ, ये तो है। अरे उपकार मानना चाहिए हमारे करिश्मा का। करिश्मा के आने के बाद का करिश्मा है जे। गधेड़ों की फौज। अरे जीजी, हाथ मुंह धोने के लिए पानी लाएगा गरम करके? नहीं, हम कर लेंगे। तुमने हमें बताया काहे नहीं कि कोई तुम्हारे पास संदूकची छोड़ के गई थी? बात तुम्हारे मतलब की ना थी और हम नहीं जानते थे कि जब बात छोटे ठाकुर मालक के बाबा की है। विक्रम ठाकुर मालक से बात हुई? हाँ माई, उन्होंने हमें वचन दिया है कि वो जिंदगी भर हमारा साथ निभाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे हमें। वचन सिर्फ साथ निभाने का दिया है या ब्याह का भी? माई, उन्होंने कहा ना कि वो जिंदगी भर हमारा हाथ थामे रहेंगे। फर्क होता है दोनों बातों में। ब्याह ब्याह होता है और हाथ थाम। क्या फर्क है माई? बस उन्होंने जिस शब्द ब्याह नहीं बोला तो क्या हुआ, उसका मतलब तो वही हुआ ना। और कैसे हाथ थामेंगे हमारा? अरे कहाँ भोली भगत बन रही हो नगनिया? गांव के हर लोगन के मुंह पर तो यही बात है। विक्रम ठाकुर मालक और सुगनी को स्कूल में लोगों ने साथ साथ देखा था। अरे देख, जलने की बात ना है। अपनी बच्ची है, 4 पैसा कमाएगी तो कौन से हमारे पेट में दर्द होगा। पर समझा देना, पकड़ बहुत बड़ी है, कहीं सस्ते में ना छूट जाए। नया नया नशा चढ़ा है ठाकुर मालक को जिमौड़ी का। अभी कीमत ले ले अपनी। नशा उतरने के बाद दारू की खाली बोतल और रात साथ रही बेड़नी, दोनों की किस्मत एक सी होती है। दरवाजा खोलकर बाहर फेंक दी जाता है। ये फर्क होता है ब्याह में और हाथ थामने में। अरे गुलाबिया तो कछु सिखाए से रही। हाँ, कहो तो हमारे पास भेज दो मौड़ी को, हम उसे पक्का कर देंगे। कहाँ जा रही हो? गांव के हर बच्चे के मुंह पर यही बात होगी। किस किस से जाकर लड़ोगी? कहाँ समझाओगी? ये कहोगे कि विक्रम ठाकुर मालक तुमसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं। इस गांव का हर एक ठाकुर अपने ताकत के हिसाब से दिन में 2-3 बार अलग अलग बेड़नियों से सच्चा प्यार जरूर कर बैठता है। सुगनी, परिवार और खून के रिश्ते के बाद एक औरत और मर्द के बीच सिर्फ 2 ही रिश्ते होते हैं, एक ब्याह का और दूसरा शरीर का। माई, तो क्या तुमने हमें बचपन में राधा किशन की जो प्रेम कहानी सुनाई थी वो छूटी थी? नहीं ना,
तो इसका मतलब यही हुआ कि शरीर के और ब्याह के रिश्तों से बढ़कर उससे भी ज्यादा पवित्र एक रिश्ता है, प्यार का रिश्ता। आदि, कम से कम तुम ये तो जान रहे हो ना कि कभी तो तुम्हारे पिताजी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ होगा। जरूरी नहीं अमृता, हो सकता है उनके अपने किए हुए पाप सिर्फ उस बेड़नी को ही समझ आए। एनीवे, मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर लगता है कि आज जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ मुझ पर से उतर गया, ये जानते हुए भी कि मैं अपने पिता को अब देख नहीं पाऊंगा। वैसा लगता है जैसे आगे बढ़ने का वक्त आ गया। छोटे ठाकुर मालक, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। आप इतने दिनों से जे ढूंढ रहे थे और हम मजाक मजाक में, हमें बहुत पछतावा है अपनी बदतमीजी का और बहुत बुरा भी लग रहा है आपके पिताजी के बारे में जानकर। हमें सच में बहुत बुरा लग रहा है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। आदि, तुमने सुना सुगनी ने क्या कहा? I mean, as if तुम्हारी फीलिंग्स को वो सुन सकती हो, समझ सकती हो। उसने वो सब कुछ फील किया जो तुमने मुझे अभी अभी कहा। कौन जाने, हो सकता है अभी भी बचा कुचा हिसाब किताब सेटल हो रहा हो। ईश्वर की जो मर्जी, किसका जोर चले है उसके आगे। इतने में ही संतोष कि कम से कम बेटे के हाथों पिता को मुक्ति तो मिली। श्राप है जी बेड़निया हम ठकुराइयों के जीवन पर। जाने कितनी हवेलियों को बर्बाद किया इन्होंने। अरे पीढ़ियों का रोना है जी। अरे इन चुड़ैलों की वजह से जाने कितने ठाकुरों ने अपने घर परिवारों से मुंह मोड़ा है। ना पत्नी की चिंता और ना औलाद की। जी, ये पीड़ तो वही जाने जिसने चोट खाई है। आपका जख्म अभी बहुत गहरा है। अब के बार आपको खास ख्याल रखना होगा, ये पीड़ और न सहनी पड़े। घर के मर्दों पर थोड़ा थोड़ा पकड़ बनाए रखना जी। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं? वो हमारा इशारा विक्रम ठाकुर जी की तरफ है। थोड़ा समझाइए उन्हें, समझदार है, मान भी जाएंगे। वैसे मर्द की समझ औरत के सामने धूल में लौटने लगती है, पर फिर भी। अब साफ साफ कहिए, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? जी, वो विक्रम ठाकुर और वो बेड़नी सुगनी, दोनों को लेकर बहुतें बातें उड़ रही हैं आजकल। कछु लोगों ने तो दोनों को एक साथ बंद कमरे में गांव के स्कूल में देखा भी है। बहुत तेज है जे मौड़ी। अपने ही परिवार का हुक्का पानी बंद करवा चुके हैं एक बार तो। दीपक ने लड़की के रूप में जन्म लिया है। जहाँ ठहरेगी मुंह मार के कछु खोखला ही करेगी। अरे विक्रम सुनो तो, मुझे मंदिर छोड़ दे।
बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं। चलो 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 चलो, गाड़ी निकालो, आओ। हम कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहते। ये पैसे रखो, और हाँ, और चाहिए तो मांग लेना, या महीने के महीने तुम्हारे घर पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। एक और बात, इस हवेली की तरफ कभी भी आंख उठाकर मत देखना। ठकुराइन देवी, लेकिन ठाकुर मालक ने तो। जानते हैं हम कि क्या चल रहा है तुम्हारा विक्रम के साथ। उसके नाम के सहारे तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। ठकुराइन देवी, हम तो बस, ठाकुर मालक ने हमें इतने काम पर रखा है, इसलिए बस जानना। अच्छा, तो तुमने ये भी जान लिया कि हमारा भाई दिल का कच्चा है, इसलिए उस पर निशाना लगाना सही होगा। बेड़नियां तो माँ के पेट से ही सीखना शुरू कर देती है कि मर्दों को फंसाने के लिए चक्रव्यूह कैसे रचा जाता है और उसे तोड़ा कैसे जाता है। खैर, हम इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहते। हम तुम्हारी माँ की इज्जत करते हैं, इसलिए तुम्हें इज्जत से यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। सुगनी कहीं नहीं जाएगी। इस हवेली की दीवारों में कौन सा रंग लगेगा से लेकर इस हवेली की चार दीवारी के अंदर कौन नहीं रहेगा, ये सारे फैसले करने का हक सिर्फ हमें है। और इसी हक से हम ये कह रहे हैं कि सुगनी यहीं पर रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। इस बारे में हम बात इसके जाने के बाद करेंगे। जी जी, हम कह चुके हैं सुगनी कहीं नहीं जाएगी। विक्रम, बड़े छोटों का लिहाज भी भूल गए हो तुम। हमने बस एक बार कह दिया कि ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, तो बस। जी जी, बहुत इज्जत करते हैं आपकी और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी उतनी इज्जत करेंगे। छोटों का बड़ों का लिहाज करना अलग बात है, और बड़ों का छोटों के ऊपर जबरदस्ती अपनी सोच को थोपना बिल्कुल अलग बात है। किसके लिए तू अपनी बहन के सामने खड़ा हो रहा है? जी जी, उसके लिए जिसको हमने इस घर में रखा है। इस घर में वही होगा जो हम चाहते हैं। जी जी, जो बात हम कहेंगे आपको वो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, और हम आपको याद दिला दें कि ये हवेली हमारी है।
इस हवेली की दीवारों में कौन सा रंग लगेगा से लेकर इस हवेली की चार दीवारी के अंदर कौन नहीं रहेगा, ये सारे फैसले करने का हक सिर्फ हमें है। और इसी हक से हम ये कह रहे हैं कि सुगनी यहीं पर रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। हाँ जी, अभी कुछ नहीं अभी, अभी कुछ नहीं। और तुम यही रुको, तुम कहीं नहीं जा रही हो। किसी बेडनी की सर ढकाई करने का ख्याल तक तुम अपने दिल में नहीं लाते। नहीं लाए हैं जीजी, हम सुगनी की सर ढकाई नहीं करना चाहते। सर ढकाई नहीं तो फिर क्या करना चाहते हो उस बेडनी के साथ तुम? जीजी वही करना चाहते हैं जो प्यार में इंसान करता है। जीजी ये क्या है सब कुछ? हमसे सवाल करने से पहले हमारे सवाल का जवाब दो। उस मौड़ी के साथ स्कूल के बंद कमरे में क्या कर रहे थे तुम? बात कर रहे थे जीजी, सिर्फ बात कर रहे थे, और हमें नहीं लगता कि किसी उस जवान बेटनी के साथ अकेले बंद कमरे में क्या बात कर रहे थे तुम? अच्छे दिन दिखाए इन बेड़ियों ने हमें। एक के चक्कर में पड़े तो अपने पति की अस्थियां बहाकर घर पहुंचे, दूसरी ने हमारे भाई के मुंह से ये कहलवा दिया कि ये हवेली उसकी है, सिर्फ उसका राज है इस हवेली पर। जी गुस्से में इंसान के मुंह से बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, लेकिन आप जानती हैं कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। तुम हमारी इज्जत करते ना तो हमारा दर्द भी समझते। अपनी बहन की बर्बादी का सम्मान करते तुम। किसी बेडनी की सर ढकाई करने का ख्याल तक तुम अपने दिल में नहीं लाते। नहीं लाए जीजी, हम सुगनी की सर ढकाई नहीं करना चाहते। सर ढकाई नहीं तो फिर क्या करना चाहते हो उस बेडनी के साथ तुम? जीजी वही करना चाहते हैं जो प्यार में इंसान करता है। क्या प्यार? विक्रम तुम बेडनी से प्यार? बेडनी नहीं जीजी, बेडनी नहीं, सुगनी नाम है उसका। विक्रम हम समझते हैं कि तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, पत्नी नहीं है तुम्हारे साथ। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढते हैं, फिर ठाकुर की कोई अच्छी बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर देते हैं, फिर धूमधाम से मान सम्मान के साथ तुम उसके साथ शादी रचाओ और अपना अकेलापन दूर कर दो। अव्वल तो ये कि सुगनी हमारा दिल बहलाने के लिए ढूंढा वो कोई खिलौना नहीं है, और दूसरी बात ये कि हम किसी और से शादी क्यों कर लें, किसी से भी ब्याह क्यों करें। हम पहला ब्याह हमने किया था ना, आप ही की मर्जी से किया था। आप ढूंढ कर लेकर आई थी ठाकुर की बेटी हमारे लिए, क्या हुआ? उस ब्याह में हमने कितने सुख भोगे हैं दीदी, आप अच्छी तरह से जानती हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी से भी प्यार कर बैठोगे। विक्रम बात को समझो, बेडनियों को ठाकुर अपने उतरे हुए कपड़े दे सकते हैं, अपनी थाली की जूठन दे सकते हैं, मगर अपना दिल नहीं दे सकते।
क्योंकि यही उनकी किस्मत है। अरे जीजी, भेदभाव तो थालियां और कपड़े अलग करके हम लोगों ने उनके साथ किया, और इसी चीज को हम बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं जीजी, एकदम खत्म कर देना चाहते हैं। विक्रम, एक बहन का एक भाई के सामने ऐसा कहना मर्यादा पार करना होगा। मगर हम फिर भी तुमसे कह रहे हैं विक्रम, हम समझते हैं कि तुम मर्दों की अपनी कुछ जरूरतें होती हैं। अगर किसी शर्म की वजह से तुम उन जरूरतों को प्यार का नाम दे रहे हो तो तुम जो चाहो करो, जब तक चाहो, मगर इस हवेली के बाहर छुप छुपा कर करो। तब तक हम तुम्हारे लिए किसी ठाकुर की संस्कारी बेटी को ढूंढकर तुम्हारी शादी तय करवा देंगे।